Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. स्टूडेंट्स, लास्ट दो टर्न से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर रहे हैं। उसमें दो मेथड हम लोगों ने अभी तक सीखा है, एक रिडक्शन मेथड और दूसरा शॉर्ट सर्किटिंग मेथड। नाउ थर्ड टाइप है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। अब इस मेथड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आगे भी कुछ एक मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं और किसी मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप एक बार जरूर देखिए कि सर्किट में रेजिस्टेंस 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी सर्किट बने हैं सब में 5 से ज्यादा रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में बेटा मिनिमम कितने रेजिस्टर होंगे? 5 रेजिस्टर। तो किसी और मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा है और सर्किट में 5 या 5 से ज्यादा रेजिस्टर है तो एक बार बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड जरूर ट्राई करना चाहिए। अब कैसे इसको करेंगे हम, ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चंस हमने दिया हुआ है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर आंसर मैच करा सकते हैं और जो नहीं आएगा वो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा, तो जैसे हमने बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर बनाया था वैसे ही बनाना होगा, यानी जिसके अक्रॉस निकालना है वो हॉरिजॉन्टल रखेंगे। तो जो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में है, जिसको हमने पढ़ाया हुआ है, आप स्ट्रक्चर वैसा ही बना लेंगे। जिसके अक्रॉस निकालना है वो यहाँ हॉरिजॉन्टल पे शो करेंगे। ए बी के अक्रॉस निकालना है, जिसके भी अक्रॉस निकालना है वो ए बी हमने मार्क किया हुआ, उसी के अक्रॉस निकालना है तो ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने दिखा दिया। अब सेकेंड स्टेप, यहाँ पे जो दूसरे जंक्शंस हैं उनको नाम दे दे, तो इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। इसमें सी और डी कहीं भी लिख दे, उससे सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब उधर से रेजिस्टर्स हटाते जाए और इधर लगाते जाए। तो ये 4 AC के बीच में कनेक्टेड है, यहाँ पे 4 ओम लगा दिया। देन 2 AD के बीच में कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 ओम लगा दिया। देन 12 CD के बीच में कनेक्टेड है, 12 यहाँ पे CD के बीच में लगा दिया। देन 8 CB के बीच में कनेक्टेड, यहां देखो बेटा 8 CB के बीच में कनेक्टेड है तो 8 CB के बीच में लगा दिया। देन 4 BD के बीच में कनेक्टेड है तो 4 हमने BD के बीच में लगा दिया। देन 12 A और B के बीच में कनेक्टेड है तो ये रहा A भाई और ये रहा B, इसके बीच में हम इस तरीके से लगा दें। ये कितना? 12 ओम। अब देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस है तो हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो 1/2, यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो 1/2, यानी ब्रिज बैलेंस्ड है। और ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये बीच वाला रेजिस्टर काम नहीं करेगा, इसके थ्रू कोई करंट नहीं होगा, इसको हमने हटा दिया। अब देखें तो ये क्या हो गया भाई, सीरीज, और ये हो गया सीरीज। तो ये
कॉम्बिनेशन हम दिखा लें यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी के बीच में एक तो ये 12 हो गया ऊपर, फिर ये हो गया 6 और फिर यहाँ पे 12 लगा ही हुआ है तो ये 12 हो गया। ये तीनों किस में बेटा? पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल हम निकाल ले, और पैरेलल हम निकालेंगे तो 1/12 1/12 का 1/6 और 6 के साथ फिर पैरेलल 1/3 यानी 3 आ गया। सो इसको आप भी कर सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। अब आते भाई सेकेंड क्वेश्चन पे। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, देखते हैं। यह सेकेंड क्वेश्चन, ए बी के क्रॉस निकालना। ये ए बी वर्टिकल दिखाया हुआ, लेकिन हम फिगर वही ड्रॉ करेंगे जो हमारे दिमाग में है बेटा, क्योंकि उस तरीके से प्रॉब्लम को समझना बहुत ही आसान होगा। तो हम फिगर ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। अब सी और डी यहां मार्क कर दिए। यहां पे जो दूसरे जंक्शन है उनको नाम दे दें, किसी एक को सी नाम दे दिया, दूसरे को डी। अब रजिस्टर्स यहां से काटते जाएंगे और इधर लगाते जाएंगे। तो 6 ओम एसी के क्रॉस, 6 ओम एसी के क्रॉस, देन 12 ओम एडी के क्रॉस, 12 ओम एडी के क्रॉस, देन 3 ओम बीसी के अक्रॉस, 3 ओम बीसी, यहां पे है बीसी 3 ओम, देन 6 ओम बीडी के अक्रॉस, बीडी 6 ओम, देन 12 ओम सीडी के क्रॉस, यहां 12 ओम सीडी के क्रॉस, देन ये 9 ओम बचा ए बी के क्रॉस। ये रहा ए और ये बी, तो यहां पे लगा देते बेटा ए बी के क्रॉस 9 ओम, ये रहा ए और ये बी। अब ये रेशियो देखें तो ये हो गया 2/1, यहां पे ये 2/1, यानी ब्रिज बैलेंस्ड है। तो ये जो 12 ओम सीडी के क्रॉस लगा हुआ ये वर्क नहीं करेगा, इसको हमने हटा दिया। अब क्या हो गया भाई, ये पैरेलल में ये हो गया 9 ओम, सीरीज में 9 ओम, ये सीरीज में 18 ओम, यहां 9 ओम। तो इसको सॉल्व कर ले बेटा, नया फिगर ड्रॉ कर लेते। ए बी, एक तो 9 ओम ऊपर हो गया, दूसरा ये 18 ओम यहां लगा दिया, और तीसरा फिर नीचे ये 9 ओम यहां पे 9 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट निकालने, तीनों पैरेलल में, तो 1/r इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/18 प्लस 1/9, यानी एलसीएम हमारा 18 हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी r इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 18/5, यानी 3.6 ओम। ये आंसर हो गया भाई हमारे थर्ड प्रॉब्लम का। थर्ड प्रॉब्लम नहीं, सेकेंड का। सेकेंड का ये सॉल्यूशन हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे,
क्योंकि हमने क्वेश्चन में सारे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के ही क्वेश्चंस दिए हैं, तो बेटा अंडरस्टूड है वही मेथड लगना है। वैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया था कि हम सर्किट में देखेंगे 5 या 5 से अधिक रेजिस्टर्स लगे हुए हैं या नहीं। अगर लगे हुए हैं तो एक बार हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर जरूर ट्राई करेंगे, उससे सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है और जैसा हमारा स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सी लिख दिया जंक्शन, यहाँ पे डी। अब ये स्ट्रक्चर हम बना ले भाई। ये जंक्शन ए, जंक्शन बी, सी, डी। अब रजिस्टर्स यहां कनेक्ट करें, यहां से हटाएं। एसी पे कितना भाई 3, तो एसी पे 3, सीबी पे 6, ये सीबी पे 6, एडी पे 6, एडी पे 6, बीडी पे 12, यहां बीडी पे 12, देन अब यहां पे देखिए बेटा, तो सीडी, ये जो सीडी बना हुआ है इस पे कितना है 12 ओम। इस स्ट्रक्चर में इसको ऐसे बना दें क्योंकि फिर सिमेट्री का लेना होगा हमको। ये यहां पे ऐसे नहीं बेटा, यहां पे ऐसे क्रॉस है, इस तरीके से है ये। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वायर और ये वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि ये इसके ऊपर से पास कर रहा है, इसलिए ऐसे बना दिया। तो सीडी पे कितना हो गया 12 ओम, यहां सीडी पे 12 ओम। देन ए बी पे ये कितना हो गया 5 और 7 12 ओम। सीरीज में ना भाई, ये और ये सीरीज में, यहां पे कांटेक्ट नहीं बेटा। सीडी और ए बी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये इस तरीके से लूप बनाया है, यानी ये क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो 4 और 8 सीरीज में 12 और 5 और 7 सीरीज में 12, ए बी के क्रॉस, ये ए और यहां बी, ये 12 ओम हो गया। अब देखो तो देखो रेशियो, ये 1/2, ये 1/2, यानी ब्रिज बैलेंस्ड है। और ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये बीच में जो रेजिस्टेंस लगाया ये वर्क नहीं करेगा, और ये वर्क नहीं करेगा तब क्या हो गया भाई, ये दोनों सीरीज में, ये सीरीज में। अब नया फिगर हम बनाए तो यहां पे ए बी, ये 9 ओम हो गया ऊपर, 9। फिर यहां पे 18 ओम, ये 18 ओम, और फिर यहां ये 12 ओम, ये 12 ओम। अब क्या हो गई, ये तीनों पैरेलल में हो गए। तो ये तीनों पैरेलल में हो गए बेटा, तो इनका पैरेलल अगर हम निकालें तो 9 और 18 का पैरेलल 6, और 6 इस दोनों का 6 है, और 6 12 के साथ पैरेलल 4 ओम। सो R इज इक्वल टू 4 ओम। आप अपने से निकाल के देख लेना, यही आंसर आएगा। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखिए आप, यहां पे दिया हुआ, यहां भी देखो ये लूप बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो बेटा कि ये वायर और ये वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। फर्स्ट स्टेप,
इस जंक्शन और इस जंक्शन को नाम दे दिया। सेकेंड स्टेप, जिस टाइप का बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं वैसे बना ले। ये हो गया ए और ये जंक्शन बी, ये सी और ये डी, और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। इन सब पे रजिस्टर्स लगे होंगे। ये 5 रजिस्टर तो हाई है, उसके अलावा कोई रजिस्टर होगा, वो कैसे लगेगा वो उस मेन फिगर को, मेन सर्किट को देख के हम लोग करेंगे। तो अब क्या करें, उधर से रजिस्टर हटाए और इधर लगाए। तो ए सी पे 3 ओम है, ये 3 ओम हमने यहां लगा दिया। देन ए डी पे 2 ओम, ए डी पे 2 ओम। देन बी सी पे 6 ओम, बी सी पे 6 ओम। देन बी डी पे 4 ओम, बी डी पे 4 ओम। देन सी डी पे, सी डी, ये रहा सी डी, ये और ये किसमें भाई, सीरीज में है 5 ओम, तो ये 5 ओम हो गया। देन ए बी के क्रॉस कितना बेटा, 11 प्लस 7, क्योंकि ये सीरीज में 18 ओम ए बी के क्रॉस लगा। ये है ए और यहां पे पॉइंट बी। तो ये पॉइंट बी से कनेक्टेड है बेटा, कितना है, 18 ओम। ओम, 11 प्लस 7 18। अब देखें तो ये आया 1/2 भाई, 3/6, 1/2, ये भी 1/2 हुआ, यानी ब्रिज बैलेंस्ड है। और ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये 5 ओम वर्क नहीं करेगा, 5 ओम को हमने हटा दिया। अब देखे बेटा, तो ये पैरेलल में हो गया, ये पैरेलल में हो गया। स्ट्रक्चर हम बना लें, यहां लिखा ए, यहां बी, तो ए बी के क्रॉस ये 9 ओम ऊपर, 9 ओम। देन ए बी के क्रॉस यहां से 6 ओम, ये 6 ओम। देन ए बी के क्रॉस यहां 18 ओम, सो दिस इज 18 ओम। सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है ये। अब देखिए बेटा, तो 9 और 18 का पैरेलल 6 और फिर 6 और 6 का पैरेलल 3। आप 1/r = 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/18 करके सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा 3 ओम। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ए बी के क्रॉस, दैट विल बी 3 ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते बेटा, लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर हमको करना है, ए बी के क्रॉस निकालना। पहले दूसरे जो जंक्शन है उनको नाम दे दे, तो इस जंक्शन को नाम दे दिया सी, इस जंक्शन को नाम दे दिया डी। यहाँ पे ये सीरीज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के पहले ये सीरीज दिख रहा है बेटा, रिडक्शन मेथड। ये देखो ये सीरीज में है ना, तो ये कितना हो गया 18। ऐसे ये और ये किस में है, सीरीज में, ये कितना हो गया 9।
अब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर में हमको जिस डायगोनल के क्रॉस निकालना वो डायगोनल हॉरिजॉन्टल रखते हैं भाई, ये ध्यान रखना। तो ये रहा ए और ये रहा बी, इसको सी ले लें, इसको डी ले लें। ये 5 रजिस्टर्स तो लगे ही होंगे, बाकी रजिस्टर कैसे लगेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पे देखें तो ए सी के क्रॉस 3, ए सी के क्रॉस 3 ओम, देन ए डी के क्रॉस 6, ए डी के क्रॉस 6, देन सी बी, ये बी सी के क्रॉस 18, BC के क्रॉस 18, देन BD के क्रॉस 9, BD के क्रॉस 9, और देन AB के क्रॉस 8, AB के क्रॉस 8, ये 8 ओम। अब देखिए बेटा, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ए सी के क्रॉस 3 करेक्ट, और ए सी के क्रॉस 3 ओम है, और बी सी के क्रॉस 18, और ए डी के क्रॉस, ए एंड डी के क्रॉस 6, ए डी के क्रॉस 6, और बी डी के क्रॉस 9, बी डी के क्रॉस 9। तो ये हो गया 1:6 और ये 2:3, यानी ये उस मेथड से नहीं लगेगा बेटा। सी डी के क्रॉस ये 9 ओम, सी डी के क्रॉस 9 ओम, यानी ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर नहीं है। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड बेटा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ पे केवल हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, मेंशन कर दे रहा है कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रेशियो देखें तो 1:6 का, ये 2:3 का, यानी रेशियो सेम नहीं है। तो इसको फंडामेंटल मेथड से कर सकते हैं, एक तो वो हो गया, दूसरा स्टार डेल्टा कन्वर्जन, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वहां पे इस टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसको अभी रहने देते बेटा, क्योंकि हमने इसको पढ़ाया नहीं है, तो रहने देते इसको। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड लिखो, इफ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर इनफाइनाइट, यानी हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हमारा सर्किट डायग्राम ऐसा दिया हुआ है कि वहां पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या भाई, इनफाइनाइट है। तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमको सीखना है। दो टाइप के वहां पे क्वेश्चंस बनते बेटा, एक तो कॉम्पिटिटिव लेवल जिसका ट्रिक हम डिस्कस करेंगे, दूसरा होता है बोर्ड लेवल। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आसान होता है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आप तुरंत समझ जाएंगे। तो उसका कोई पर्टिकुलर ट्रिक हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को केवल हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा इसको साफ कर ले बेटा, ताकि बोर्ड साफ करे दिखेगा तो आप लोगों को भी सही से दिखेगा। चलो भाई, लो जी, बोर्ड साफ हो गया। सो फोर्थ मेथड, यहां पे लिख देते हैं फोर्थ मेथड। इफ number of
resistors are infinite. दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे बेटा। पहला तो क्वेश्चन इस टाइप का बनता है जिसमें आपको इनफाइनाइट सीरीज मिलेगा और उसका समेशन हम लोग जानते हैं। कैसा इनफाइनाइट सीरीज मिलेगा बेटा? तो प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी इस क्वेश्चन का पहचान क्या है बेटा? नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो देखते हैं पॉइंट ए, ये ऐसे डॉट 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 पॉइंट बी, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम, हाफ ओम, 1/4 ओम, डॉट डॉट डॉट। अब इस सीक्वेंस को आप समझ गए होंगे रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है। तो ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमको निकालना है। सारे के सारे किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज का फार्मूला लगा दें, R इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। कौन सा सीरीज है भाई? जियोमेट्रिक सीरीज है। और जियोमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है? S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। जियोमेट्रिक सीरीज कैसे बेटा? इसको हम बता देते, फिर ये सम का फार्मूला क्या? देखो, अगर कोई सीरीज ऐसे A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, इसको हम जियोमेट्रिक सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जियोमेट्रिक सीरीज। यहां पे जो A है वो फर्स्ट टर्म है और R क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब क्या है बेटा? कोई भी टर्म लो, उसके पिछले वाले टर्म से डिवाइड करो तो जो नंबर आएगा उसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। जैसे इस टर्म में इसके पिछले वाले से डिवाइड किया तो R आया, इसमें इसके पिछले वाले से डिवाइड किया R आया, इसमें इसके पिछले वाले से डिवाइड किया R आया। अगर इस टाइप का कोई सीरीज है तो इसको जियोमेट्रिक सीरीज कहेंगे। अब इसका समेशन ये होगा, इन पूरे सीरीज का समेशन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो होगा इफ कंडीशन है R इज लेस देन 1। अगर R लेस देन 1 है तभी ये फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो यहां पे देखें, इसमें इससे डिवाइड किया 1/2, इसमें ये 1 में 2 से डिवाइड किया 1/2, 1/2 में 1 से डिवाइड किया 1/2, 1/4 में 1/2 से डिवाइड किया 1/2, यानी R का वैल्यू क्या बेटा? 1/2 और फर्स्ट टर्म क्या है? 4। इनफाइनाइट तक होना चाहिए, ये ध्यान रखना, तभी ये फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट टर्म 4 अपॉन 1 माइनस R यानी 1/2, सो इट इज 8 ओम। ये 8 ओम होगा। अगर यहां से देखो तो अप्रोक्सीमेटली 8 ओम तो इसने से ही दिख रहा है यार। ये सीरीज में तो 4 और 2 6 और 1 7, 7.5, 7.75 ऐसे जोड़ते चले जाओ, वो 8 आएगा, एग्जैक्टली 8 आएगा अगर पूरा सीरीज हम जोड़ देंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बेटा, जिसमें जियोमेट्रिक सीरीज बनता है। ये पैरेलल का सीरीज का था। एक और दिखा देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का।
वहां पे भी जियोमेट्रिक सीरीज बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये ऐसे दिया हो बेटा, 2 ओम, फिर इसके पैरेलल में यहां लगा हुआ 4 ओम, फिर यहां पे लगा हुआ 8 ओम, यहां पे लगा हुआ 16 ओम, ऐसे डैश 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 कहां तक है भाई, अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, अदरवाइज नेक्स्ट टर्म 32 होगा। ये सीक्वेंस देख के समझ में आ रहा होगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सारे पैरेलल में, सो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। क्या होगा इसका समेशन भाई, तो समेशन ये लिखा हुआ a/1 माइनस r। दो कंडीशन है, पहले तो जियोमेट्रिक सीरीज होना चाहिए, दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होना चाहिए, तीसरा कॉमन रेशियो 1 से लेस होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, जियोमेट्रिक सीरीज है कि नहीं देखते हैं। इस टर्म में इससे डिवाइड किया 1/2, इससे इसमें डिवाइड किया 1/2, इससे इसमें डिवाइड किया 1/2, यानी ये जियोमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशियो 1/2। तो अब सॉल्व कैसे करें बेटा, फर्स्ट टर्म 1/2 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2, सो इट इज 1 ओम। ये इसका आंसर होगा। तो ये दोनों बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस थे बेटा। अब दो क्वेश्चंस और करेंगे हम कॉम्पिटिटिव लेवल के, वहां पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये करा, ये रहा A और ये रहा B जिसके क्रॉस हमको निकालना है। रजिस्टर्स लगे बेटा 1 ओम, 2 ओम, देन 1 ओम, 2 ओम, then again 1 ohm, 2 ohm, इस तरीके से यही पैटर्न आगे भी फॉलो कर रहा है। 1 ohm, 2 ohm, इट इज अप टू इंफिनिटी। कहां तक है भाई, अप टू इंफिनिटी। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहचान क्या, पहले हम ये देखते हैं बेटा। पहचान ये है कि सेम यूनिट बार बार रिपीट होता है। ये देखो 1 और 2 का एक यूनिट है, वही आगे फिर रिपीट हुआ, वही आगे फिर रिपीट हुआ, वही आगे फिर रिपीट हुआ, और वैसे ही कनेक्टेड है जैसे कि शुरू में है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है भाई, आर, जो कि हमको फाइंड आउट करना। अब अगर इस एक यूनिट को ढक दे बेटा,
ये पूरा एक यूनिट यहां से यहां तक हम हटा दें और ये ले लें जंक्शन सी, और इसको दूसरे कलर से हम दिखा रहे हैं, ये ले लिया, ये सी और ये डी। ये एक यूनिट हम हटा देते भाई। अब हम आपसे पूछे कि CD के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अगेन R होगा, क्योंकि ऐसे AB के क्रॉस अगर हम R ले रहे हैं बेटा तो ये एक यूनिट हटा दे तब भी तो पैटर्न वही एकदम रहा यार। अब भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, उसमें से एक टर्म हमने हटा दिया तो अगेन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही रहेगा। AB के क्रॉस अगर R ले रहा है तो इस AB यूनिट को हम हटा दे, एक यूनिट को हटा दे, तो अब CD के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा। R होगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर हम हटा दे CD के आगे वाला, और यहां क्या लिख दे, R। यहां पे हमने लिख दिया R। ठीक है भाई। अब फर्दर हम सॉल्व करें तो ये 2 और R पैरेलल में, फिर जो आया 1 के साथ सीरीज में है। 2 और R क्या बेटा, पैरेलल में है। तो इसका फर्दर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो ये रहा A और ये पॉइंट B, यहां पे 1 ओम रजिस्टर है और इन दोनों का पैरेलल यहां पे हमने लगा दिया। इन दोनों का पैरेलल क्या होगा बेटा, 2R अपॉन 2 प्लस R। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया। अब ये दोनों किस में है भाई, सीरीज में है, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R आएगा, क्योंकि AB के क्रॉस R माना है। तो ये हो गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी 1 प्लस 2R अपॉन 2 प्लस R। एलसीएम ले ले तो R इज इक्वल टू 2 प्लस R प्लस 2R अपॉन 2 प्लस R। फर्दर सॉल्व करें तो R इज इक्वल टू 2 प्लस 3R अपॉन 2 प्लस R। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो R स्क्वायर प्लस 2R इज इक्वल टू 2 प्लस 3R। इन टर्म्स को इधर लेते हैं तो R स्क्वायर माइनस R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का फार्मूला लगा देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका भाई, R इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी। बी कितना हो गया बेटा, 1। भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फार्मूला पता है ना, तो उसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। तो R इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना, -1, देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, देन माइनस 4ac। अच्छा ये माइनस हो जाएगा ना भाई, ये इधर आया बेटा तो -1 और -3R तो -R, और ये -2, -4a है 1 और c है -2, तो माइनस माइनस प्लस 8, या यहां हम लिख दे रहे -8।
अपॉन 2a दैट इज 1। तो ये आ गया 1 प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस हो बेटा, प्लस माइनस √9 यानी 3/2 इज इक्वल टू 3 + 1 4/2 2, देन 1 - 3 -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। अब रेजिस्टेंस निगेटिव हो नहीं सकता, तो R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 ओम। ये इसका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते बेटा, एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए बी जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ और ये इंफिनिटी तक गया हुआ। ये रेजिस्टर्स हो गए हमारे, वन ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए बेटा, रजिस्टर के डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न देखिए। ये जो यूनिट है 1 2 3 ओम का, यही बार बार रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट टर्म तक गया हुआ है। सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम इस AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान ले, तो यहाँ पे 2 जंक्शन ले ले बेटा, C और D, एक यूनिट हटा दे, तब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का पैटर्न वही है और नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी ही रहेगा। यानी AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस R मान ले, तो ये एक यूनिट हटा दिया, अब भी इसके अक्रॉस ये जो 2 पॉइंट दिखा रहे हैं, इस यूनिट को अगर हम हटा दें, ये वाला यूनिट हटा दें, तो इसके अक्रॉस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा। सो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across AB is equal to R। R के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB ले लिया, तो ये जो CD हम मार्क कर रहे हैं बेटा, इसके भी अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा। तो इस पूरे आगे वाले सर्किट को हटा के हम यहाँ एक रेजिस्टर लगा सकते हैं और उसका रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, R। अब इसका नया सर्किट रिड्यूस्ड फिगर ड्रॉ करते हैं। ये पैरेलल में है, तो यहां आया भाई A, यहां आया B, और ये 3 रेजिस्टर्स हो गए हमारे, 1 3, ये 2R अपॉन 2 + R। अब देखें तो ये तीनों किस में है, सीरीज में है, और सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB के क्रॉस क्या होगा, हमने R माना है, तो R इज इक्वल टू R1 यानी 1 प्लस R2 यानी 2R अपॉन 2 + R प्लस 3। तो 1 और 3 4 प्लस 2R अपॉन 2 + R।
एलसीएम ले लिया तो R इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4R और ये 2R 6R अपॉन 2 प्लस R। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले भाई तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस 2R इज इक्वल टू 8 प्लस 6R। अब इन टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेते आए तो ये हो गया R स्क्वायर, ये 6R इधर आके निगेटिव हो गया बेटा, 2R माइनस 6R माइनस 4R माइनस 4R माइनस 8, ये 8 इधर आएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखे भाई, R इज इक्वल टू माइनस बी, और वो -4 है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4AC, तो -4AC माइनस 4A है 1 और C है -8, कितना हो गया 32 अपॉन 2A यानी 2 इंटू 1। सो इट इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट, कितना हो गया बेटा 48 अपॉन 2, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 48, तो 16 दूनी 32, 16 3 48 यानी 4√3 आ गया, 4√3 बाई 2, यानी ये हो गया 2 प्लस माइनस 2√3। तो R के दो वैल्यू आ गए भाई, तो एक तो वैल्यू आएगा R इज इक्वल टू 2 माइनस 2√3 और दूसरा होगा R इज इक्वल टू 2 प्लस 2√3। तो ये तो आंसर नहीं होगा बेटा, क्योंकि R इसमें निगेटिव हो जाएगा ना, और R निगेटिव नहीं हो सकता, यानी दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 प्लस 2√3। तो हमने इस क्लास में दो मेथड डिस्कस किए बेटा, एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और दूसरा इफ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर इनफाइनाइट। 4 मेथड हमारे हो गए, 2 मेथड पहले डिस्कस किया, 2 मेथड आज डिस्कस किया, 4 मेथड हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम करेंगे नए मेथड के साथ। You take care of yourself, stay healthy, stay happy, sayonara, Godspeed and bon voyage.